Okay, so just before we went for our break, we began studying chapter 3. ब्रेक में जाने से पहले हमने अपने तीसरे अध्याय को शुरू किया था. About daily devotion is all about pursuing God. और दैनिक भक्ति का अर्थ होता है कि हम परमेश्वर का अनुसरण करें. And we said the goal of our life of devotion to God और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम परमेश्वर के भक्ति में जीवन को व्यतीत करें. So our life of daily devotion to God is basically to know Him intimately and glorify Him entirely. और देखिए हमारी दैनिक भक्ति का हमारा जीवन का लक्ष्य हमेशा परमेश्वर को घनिष्ठता के साथ जानना और संपूर्ण महिमा करना होना चाहिए. So we looked at what it meant or means to know God intimately. परमेश्वर को घनिष्ठता के साथ में जानने का हमने ये भी देखा कि मतलब क्या होता है. So look at your notes. It says there, what does it mean to know God intimately? और देखिए आपके नोट्स में लिखा हुआ है परमेश्वर को करीब से जानने के लिए क्या मतलब है. Page number 13. और 13 नंबर पेज में Hindi notes. हिंदी के नोट्स में. English it is 11. So what does it mean to know God intimately? परमेश्वर को घनिष्ठता से जानने का अर्थ क्या है? To know who He is, His nature, His characteristic. और यह जानना कि वह कौन है, उसका चरित्र, उसका स्वभाव. Second one, दूसरा, to know His heart. उसके हृदय को जानना. That means what pleases Him, what honors Him, what glorifies Him, what is burdening Him. और कौन सी चीज उसे पसंद आती है, कौन सी चीज उसकी महिमा करती है, कौन से बात उसके हृदय में बोझ लेकर आता है, कौन सी बात उसे पसंद आती है. What's the third one? और तीसरा क्या है? To know His ways. और उसके तरीकों को जानना. To know how He works. और कैसे वो काम करता है. And the fourth one? और चौथा, to know His power. और उसकी सामर्थ को जानना. So it's important for us when we have the intimate, close, personal relationship with God, this is what will be the result of it. और जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ होता है तो उसका परिणाम ये होता है. So if you want to know God, if you want to know His heart, if you want to know His ways, if you want to know His power, then you have to pursue Him. और जब परमेश्वर के हृदय को जानना चाहते हैं, उसके तरीके को जानना चाहते हैं, उसके सामर्थ्य को अगर आप जानना चाहते हैं, तब आपको परमेश्वर का अनुसरण करने की आवश्यकता है. There is a promise in Jeremiah chapter 29 verse 13. और यिर्मयाह 29 उसके 13 में एक वायदा दिया गया है. God says, what is the promise there? Look at Jeremiah 29 verse 13 in your notes. और अपने नोट्स में आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह 29 उसका 13 लिखा है. क्या वायदा वहां पर लिखा है? When you will seek me, जब तुम मुझे ढूंढोगे, you will, और तुम, yes, you will find me. और तुम पाओगे भी. And when you search me, और जब तुम मुझे खोजोगे, with all your heart you will find me. और अपने संपूर्ण मन से, तब मुझे पाओगे. So God is promising what here? और परमेश्वर यहाँ पर क्या वायदा कर रहा है? Can you tell me in your own words, what is God promising here? और क्या आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि परमेश्वर क्या वायदा कर रहा है यहाँ पर? When you seek me or try to find me or know me with all your heart, you will know me or you will find me. और जब आप पूरे मन से मुझे खोजेंगे या मुझे जानने का प्रयास करेंगे, तब आप मुझे जानने पाएंगे. What is the meaning of you will find me? और आप मुझे खोज लेंगे का मतलब क्या है? Okay, so पाओगे का मतलब क्या है? You will know me means what? Or you will find me means what? Okay. You'll know His will for your lives. आप उसके इच्छा अपने जीवन के लिए. Yes, Radhika, go ahead. Those who seek in their heart, they can find the God. Yes. So what is the meaning of they will find God?
Yes. परमेश्वर को पाएंगे या खोज लेंगे, उसका मतलब क्या है? Huh? He will reveal himself to you, okay? और वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा, ठीक है। You will have a deeper revelation of the depths of the truths, of the knowledge, of the ways, of the love of God and His word as well. और देखिए, आपके पास में गहराई के साथ प्रकाशन होगा परमेश्वर के प्रेम, उसके बारे में, उसके जीवन तरीके के बारे में, और उसका प्रकाशन जो आपके प्रति है, उसके ऊपर आपकी गहराई के साथ आप उसको समझ पाएंगे। So how do you seek God? और आप परमेश्वर को कैसे खोजते Or हैं, how do you pursue Him? और या फिर कैसे उसका आप अनुसरण करेंगे? The reading God's word, okay? परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, And like he said, meditating on God's word. और जैसे इन्होंने कहा कि परमेश्वर के वचन पे मनन करने के द्वारा, What else? And praying in a fasting prayer. Yes, fasting, prayer, okay? और उपवास, प्रार्थना, Pray and praise and worship, स्तुति okay? आराधना, Yes. Huh? शांति, Okay, listen to God. Yes. परमेश्वर को सुनने के द्वारा, Obedience. Yes. Living a life of obedience. Sorry, you were saying something? आज्ञाकारिता का जीवन जीने के द्वारा, Yeah. So you have a daily personal time with God. Yes. और प्रतिदिन व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा। So let's look at some ways on how you can pursue God. और आइए हम कुछ तरीकों को देखें कि किस प्रकार हम परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। You pursue Him passionately. और आप बड़ी चाहत के साथ उसका अनुसरण करते हैं। You've seen children. और यदि आप छोटे बच्चों को देखें, They love playing. और उन्हें खेलना बहुत पसंद है। Yes or no? हाँ या ना? Will they find playing boring? और क्या खेलना उन्हें बोर लगता है? They love to watch TV. और उन्हें टीवी देखना भी बहुत पसंद है। Will they be bored watching TV? क्या टीवी देखते देखते बोर हो जाते हैं? But will they be bored doing homework? बच्चे स्कूल का काम करते करते बोर होते हैं कि नहीं होते? Homework? Yes, right? But they won't get bored even if they play football or cricket, which they love the whole day. और देखिए, जो उन्हें पसंद है, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, पूरा दिन खेलेंगे तो भी बोर नहीं Or होंगे। watching TV. और या तो फिर टीवी देखते हुए। Why? क्यों? They are passionate about it, yes. और उन्हें बड़ी चाह है उसके प्रति, They enjoy it, yes. और उसका आनंद उठाते हैं, They love doing it, right? और उसे करना उन्हें बहुत पसंद है। The same way, we should be passionately pursuing God. और देखिए, उसी रीति से उत्साह और चाह के साथ हमें परमेश्वर का अनुसरण करने की आवश्यकता है। It's not that I'm doing my daily devotion because I have to do it like a ritual of brushing my teeth or taking bath. No. और देखिए, ऐसा नहीं है कि रोज मुझे दांत साफ करना है, स्नान करना है, वैसे ही मुझे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बाइबल लेकर और प्रार्थना करने के लिए बैठना है, Like a ritual. और एक धार्मिक क्रियाक्रम के समान। Or if you don't do it, then God's curse will come upon you. और यदि नहीं करेंगे तो परमेश्वर का डंडा आपके सर पे पड़ेगा। So it is not that, it is pursuing God passionately. और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, परमेश्वर के प्रति उत्साह और चाह के साथ उसका अनुसरण करना है। So when you know Him intimately, you will also pursue Him wholeheartedly. और जब आप परमेश्वर को घनिष्ठता के साथ में जाते हैं, तब आप पूरे दिल से परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। When somebody asked Jesus, what is the first commandment? What did Jesus say? और यीशु मसीह से किसी ने पूछा पहली आज्ञा, सबसे बड़ी पहली आज्ञा कौन सी है, तो यीशु का उत्तर क्या था? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. और देखिए, किसी ने सवाल किया तो यीशु का उत्तर था, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने पूरे बल से, अपने मन से, अपने हृदय से प्यार कर। So when you're pursuing God, you're pursuing Him with all of your mind, your thoughts, your emotions, your whole being. और जब आप परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, तब आप अपने मन से, विचारों से, अपनी भावनाओं से, यानी कि आप जो कुछ भी हैं
उसके द्वारा परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। To know him intimately also means that you're pursuing him intently. और परमेश्वर को घनिष्ठता के साथ जानने का मतलब है कि आप निरंतर परमेश्वर को जानते हैं। Look at Psalm 27 verse 4 and 8. और भजन 27 उसका 4 और 8 देखें। Please read everyone by yourself. और हर एक जन अपने लिए पढ़ लें, आपके नोट्स में भी दिया गया है। So what is the psalmist's desire? और देखिए भजनकार की लालसा क्या है। What is he saying is his desire? और वो अपनी लालसा के बारे में क्या कह रहा है? That he will seek the Lord. और वो परमेश्वर को खोजना चाहता है। What else? Dwell in the house of the Lord. और उसके भवन में रहने पाऊं। How many days? कब तक? All the days of his life. And what else? और जीवन भर। और उसके अलावा? Yes, to behold the beauty of the Lord. और परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखें। So when we are pursuing him intently, और जब हम निरंतर या लगन के साथ परमेश्वर के अनुसरण करते हैं, it means that we are focusing, we are pursuing God with a deep focus. और इसका मतलब होता है कि हम गहराई के साथ ध्यान केंद्रित कर परमेश्वर का पीछे अनुसरण करते हैं। With undivided attention. और एक ऐसा ध्यान जो बिना भटके हुए। And with purpose. और उद्देश्य के साथ में। So when you are pursuing God and you're just basically focusing on God and you're turning off all other distractions of the world just to be with him, just to hear him. और देखिए जब परमेश्वर का आप अनुसरण करते हैं तब आप अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर पे लगाते हैं, बिना किसी भटकने के आप संसार की सारी बातों को एक तरफ कर देते हैं इस बात के लिए कि केवल मैं परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना चाहता हूं, उसे घनिष्ठता से जानना चाहता हूं। And we're saying no to all the things that demand our thoughts and our affections. और हमारे विचार और जो बाकी स्नेह की बातें होती हैं उन सब की मांग को हम ना कहते हैं। So even like, when you spend time early in the morning, 4 o'clock, 3 o'clock in the morning. और आप भोर के समय सुबह 3 बजे 4 बजे आप समय व्यतीत करते हैं। With God, we spend time with God. और आप परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं। 4 o'clock is when हम लोग को अच्छा सा नींद आता है। Deep sleep comes at 4 o'clock. और आप जानते हैं सुबह 4 बजे वो समय होता है जब सबसे गहरी नींद मनुष्य को आती है। Yes or no? हाँ या ना? But when you wake up at 4 o'clock and you're praying, you're saying, God, I'm willing to give up that affection for sleep. And you are my priority. You are first in my life, more than my sleep, more than my desire. और आप 4 बजे सुबह उठते हैं प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, तो आप ये कहना चाहते हैं परमेश्वर जो नींद मुझे बहुत प्रिय है मैं उसका त्याग कर आपके साथ में, क्योंकि आप मेरे जीवन में प्राथमिक है, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, आपके साथ घनिष्ठ होना चाहता हूँ। And God honors that. और परमेश्वर उसका आदर करता है। Because God desires godly people, right? और क्योंकि परमेश्वर भक्तिपूर्ण लोगों की लालसा करता है। And when you call upon him, he hears you. और जब आप उसे पुकारते हैं तब वो आपकी सुनता है। Because you're telling God, you are so important for me. और क्योंकि आप परमेश्वर से ये कह रहे हैं परमेश्वर आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। And I want to pursue you wholeheartedly. और पूरे हृदय से आपके पीछे चलना चाहता I'm हूं। pursuing you passionately. और बड़ी चाह के साथ में मैं आपके अनुसरण करना चाहता हूँ। And intently. और लगन से आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। The fourth thing to know God intimately is to pursue him sincerely. और देखिए चौथी बात है परमेश्वर को घनिष्ठता के साथ में जानना है तो ईमानदारी से उसके पीछे अनुसरण करना है। Look at John chapter 4. Yes. So in Psalms 27, Hmm. verse 4,
The Hmm. last part it says to inquire in his temple. What does that mean? To inquire means just to, you have some, you have questions, you have things that you want God to reveal in your life about your situations. You have doubts, you want clarity, you want to know his purpose in your will. Is to inquire of God, inquire of him, what he's doing, what is his will, what is his plan. In his temple, that means in the church, or is Yes, that- in this temple is what the psalmist is talking about, the temple that Solomon had built. Yes. Or, when David is writing the psalm, it's basically the temple was not built, but it's a tabernacle. Yes. और उनका प्रश्न था कि दाऊद इस प्रकार कह रहा है कि उसके मंदिर में मैं पूछता हूँ, परमेश्वर से पूछ रहा हूँ। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, मैं प्रभु से पूछता हूँ। तो क्या पूछता हूँ? तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के कार्य वो पूछना चाहता है। और वो पूछ रहे हैं कि मंदिर में लिखा है, तो वो कौन सा मंदिर है? तो भजनकार जिस समय लिख रहा है, तो सुलेमान का जो मंदिर वहां बना था, उस मंदिर के बारे में दाऊद लिख रहा है, भजनकार लिख रहा है। But that time the temple was not built. और उस समय पे लेकिन सुलेमान का मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था। But it was a tabernacle where God's presence was there. और वहां पर तंबू था जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी। So he's actually asking for guidance, wisdom and understanding about God's presence. और वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सलाह मांग रहा है और परमेश्वर से निर्देश मांग रहा है और अगुवाई मांग रहा है। Because temple is where God's presence dwells. क्योंकि मंदिर एक वो स्थान होता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है। So the fourth one, to know him intimately, is to pursue him sincerely. और चौथा है परमेश्वर को घनिष्ठता से जानना, उसका ईमानदारी से अनुसरण Look करना। at John chapter 4 verse 23 and 24. यूहन्ना 4 उसका 23 और 24 पद देखें। Everyone look in your notes. It's, Jesus is speaking to the Samaritan woman. और आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं। And what is he talking about? Worship there. और आराधना के बारे में यीशु मसीह वहां पर क्या बात कह रहे हैं? What is he talking about? Worship. Look at John 4, 23 to 24. और यूहन्ना 4 उसके 23 और 24 में देखिए आराधना के बारे में क्या बात कर रहे हैं। Sorry? Okay, those who worship God should worship him how? In spirit and in truth. और जो परमेश्वर की आराधना करें वो कैसे आराधना करें? आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। So what is the meaning of worship him in, we know spirit because we're all spirit being and God is spirit. What does it mean to worship him in truth? और देखिए परमेश्वर आत्मा है, हम सभी भी आत्मिक प्राणी हैं, तो आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का क्या तात्पर्य है? What's the meaning of worship God in truth? और सत्य में परमेश्वर की आराधना करने का क्या तात्पर्य है? Huh? Sorry? Pure heart, okay. Do it out of love and not of responsibility or an obligation, yes. और बोझ के साथ नहीं लेकिन प्रेम के साथ में करें, जबरदस्ती का नहीं लेकिन प्रेम के साथ आराधना करें। Yes. Ma'am, what is God is speaking to us and what He is telling to us, according to that we are praying. That is called truth, I think so. Okay, so your worship God in truth means you worship God in the way that He has revealed to us in His Word and what He has made known about Himself to us. Is that what you're saying? Yes, ma'am. Okay, thank you, Radhika. And we should be transparent. while we Okay, pray. we should be transparent. Yes, be honest before Him. Yes. परमेश्वर के सामने हम पारदर्शी रहें, ईमानदार रहें। Worship Him for who He is and not just to impress, anyone, or not just impress God, but just worship Him in truth. और किसी को या परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए हम आराधना नहीं करते, लेकिन जो वो है उसके लिए आराधना करते हैं। The fifth one, look in your notes. What is the fifth one? To know Him intimately, you have to pursue Him. और देखिए पांचवा बिंदु है, यदि हमें परमेश्वर को घनिष्ठता से जानना है तो कैसे त्यागपूर्ण भाव से उसका अनुसरण करना है। So what is the meaning of sacrificially?
और त्यागपूर्ण भाव क्या मतलब रखता है? Submit ourselves to Him, okay? और अपने आप को उसे समर्पित कर दें। What is sacrifice? और बलिदान का मतलब क्या होता है? To give up something, okay? Okay, yes. Put to death your desires, your feelings, your thoughts, और and, अपनी इच्छाओं को, लालसाओं को और योजनाओं को हमें मार देना है, and give God what is due to Him. और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। Is sacrifice easy? और क्या बलिदान चढ़ाना आसान है? Sacrifice is always costly, और जो बलिदान चढ़ाना होता है वो हमेशा कीमती होता है। and it costs us something. वो कुछ ना कुछ हमारे लिए कीमत चुकाता है। It is also not very easy to make a sacrifice. और आसान भी नहीं होता है कि किसी चीज का हम बलिदान चढ़ा दें। It's and sacrifice is also very painful. और बलिदान चढ़ाना अक्सर बहुत दर्द पूर्वक होता है। So you're saying, God, I'm sacrificing my time to be with my friends or entertainment or watching TV or doing something else. I'm spending time or even giving up my sleep just to be with you. और देखिए, जब हम कहते हैं परमेश्वर मैं अपने मित्रों के साथ समय बिताने का, पिक्चर देखने का, टीवी देखने का, यहाँ तक कि बैठकर सोने के समय को कुर्बान करता हूँ केवल आपको, आपके साथ आराधना करने का। So that is saying, God, I'm sacrificing everything just for you. और तो ये कहलाता है परमेश्वर मैं हर एक चीज आपके लिए बलि चढ़ा रहा हूँ या कुर्बान कर रहा हूँ। Not just because it, I want to receive something, और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, but because you sacrifice everything for me. और इसलिए कि आपने मेरे लिए सब कुछ बलि कर दिया। You gave your life so that I can have your life. और आपने अपने जीवन को मेरे लिए दे दिया ताकि मैं आपका जीवन जी सकूं। So look at Matthew chapter 14. How did Jesus make sacrifice? और देखिए मत्ती 14 में देखिए कि यीशु किस प्रकार बलिदान दे रहे हैं। How did Jesus make a sacrifice? और यीशु मसीह किस प्रकार त्याग कर रहे हैं। What did Jesus do as a sacrifice? और यीशु मसीह ने क्या किया बलिदान के रूप से? Matthew 14, 22 to 23. और मत्ती 14 उसका 22 और 23 पद। Okay. What's the sacrifice Jesus making here? और यीशु मसीह यहाँ पर किस बात का त्याग कर रहे हैं? He didn't sleep, but he went to pray. Okay. और वो सोए नहीं लेकिन प्रार्थना करने के लिए चले गए। Yes, he did not go with his disciples, but he chose to be alone with the Father. और उसने अपने चेलों के साथ जाने को नहीं चुना, लेकिन पर पिता के साथ समय बिताने को चुना। So sacrifice means saying no to the things that we desire and saying yes to be with God. और देखिए बलिदान का यहाँ पर अर्थ ये है कि कुछ बातों को हम ना कहते हैं और प्रभु के साथ समय बिताने को चुनते हैं। The sixth thing, what is the sixth thing? To know him intimately, you have to. और छठा बिंदु क्या है? परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होने के लिए क्या करना होगा? You have to pursue him. How? और उसका अनुसरण कैसे करना है? आपके नोट्स में है। Sixth one. छठा बिंदु Expectantly. What is the meaning of expectantly? और उम्मीद के साथ, उसका मतलब क्या होता है? Huh? You to know him more deeply, okay? और उसे और गहराई के साथ में जानना। Expect that he will work in your life, in your situations, okay? इस उम्मीद में कि वो आपके जीवन परिस्थिति में काम करेगा। Okay, what expecting whatever promises he's made comes through in my life. और इस बात की उम्मीद रखे कि जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं वो मेरे जीवन में पूरे होंगे।
expecting his presence. और Yes. उसकी उपस्थिति की उम्मीद रखना, Just saying, God, I want more, experience your glory, your presence. और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं आपकी महिमा और आपकी उपस्थिति का और अनुभव करना चाहता हूँ। Like the psalmist says, I want to see the beauty of God. और जैसे भजनकार कहता है कि परमेश्वर आपकी सुंदरता को निहारना चाहता Now, हूँ। God is spirit, He does not have a form. और देखिए, परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई एक रूप नहीं है। So, when you're saying, God, I want to see your beauty, means what? और जब भजनकार कहता है, परमेश्वर मैं आपकी सुंदरता निहारना चाहता हूँ, तो उसका मतलब क्या है? It means the beauty of His presence, और उसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति की सुंदरता, the beauty of His love and His compassion and His grace in our lives. और उसके प्रेम की, उसकी चाहत का, उसका अनुग्रह जो हमारे जीवन में है, उसकी सुंदरता को। So, we need to pursue God passionately और हमें परमेश्वर के पीछे बड़ी चाह के साथ में अनुसरण करना है, and wholeheartedly. और पूरे हृदय के साथ में। Tell your neighbor, pursue God passionately and wholeheartedly. अपने पड़ोसी को कहिए कि उत्साह और संपूर्ण हृदय से उसका अनुसरण करो। Tell them you have to pursue God intently and sincerely. और उसको बोलिए, लगन और ईमानदारी से परमेश्वर का अनुसरण करो। What is intently means? Intently means with focus. With focus. Where is intently? Yeah, with focus, without any distractions, where you're saying no to the things and the demands of this world. You're just saying, I want to be in God's presence. और देखिए, लगन का मतलब होता है कि आप संसार के किसी भी ध्यान पे या संसार के किसी क्रिया पे अपने ध्यान को नहीं लगाते, अपने आप को अलग करते हैं और चाह के साथ लगे रहते हैं परमेश्वर के पीछे। Yeah. Did that help, Radhika? Yes, ma'am, I got it. Okay, thank you. Yeah. Okay, so let's all pursue God like this. और हो के हम सभी परमेश्वर का अनुसरण इस अनुसार करें। Are you ready to pursue God wholeheartedly, passionately, intently, sincerely? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के पीछे उत्साह से, लगन से, पूरे दिल से, ईमानदारी से अनुसरण करने के Sacrificially and लिए, expectantly. और त्यागपूर्ण और उम्मीद के साथ परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए आप तैयार हैं? Very small, faint, yes, only one loud yes. Yes or no? Amen. Okay. Thank you, Sonali. Okay, so, when we know God intimately, what is the fruit of it? और जब हम परमेश्वर को घनिष्ठता के साथ में जानते हैं, तो उसका फल क्या होता है? What is the result of it? और उसका परिणाम क्या होता है? Peace, शांति, shalom, wholeness, well-being, okay? शालोम, संपूर्ण People- स्वास्थ्य। People know him by the goodness he contains in you, by his words and everything. Okay, so people will see God's goodness in your life, okay? और परमेश्वर पर उसकी लोग आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखने पाएंगे। What else? और क्या? When you know God intimately, what is the result? जब आप परमेश्वर को घनिष्ठता से जानेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? Miracles, Blessedness, और धन्य होंगे, you see miracles, yes. healing, deliverance, Healing and deliverance, yes. छुटकारा, चंगाई, Peace, Peace, fruitfulness, और yes. फलवंत होंगे। Yes. All fruit of the Spirit. Yeah, the fruit of the Spirit will be evident in your lives, yes. और आत्मा के फल Gift of the हमारे Spirit. जीवन के अंदर में दृश्य होंगे। gift of the spirits, Gift of the Spirit will be manifested, okay, Sharon? We become more Christ-like, okay? और हम मसीह के समान बनते चले जाएंगे। You're empowered, you're strengthened. और आपको बल मिलेगा, आप बलवंत होंगे। Scripture says there's those who wait on the Lord will renew their strength. और वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे अपना बल नया करते चले जाएंगे। Those who abide in him will bear much
fruit. और जो उसमें बने रहेंगे वो अधिक फल लेकर आ पाएंगे। And we also looked at, I think, Daniel, where it says the people who know their God will be strong and do great exploits. और दानियल 11 उसके 32 में लिखा है, जो अपने परमेश्वर यहोवा को जानते हैं वो उसके लिए बड़े विस्फोटक कार्यों को करेंगे। Yes, Daniel 11:32. दानियल 11 उसका 32 में। So God, those who know their God will be strong and do great things for his kingdom. और जो अपने परमेश्वर यहोवा को जानते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े विस्फोटक कार्यों को करेंगे। See, we all want to do great things for God. और हम सब परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना चाहते We हैं। want to be great preachers, teachers, missionaries, worship leaders. और हम बड़े प्रचारक, शिक्षक, मिशनरी, आराधक होना चाहते हैं। We want to write books. We want to, have big churches. और हम किताबें लिखना चाहते हैं, बड़ी मेगा कलीसिया चाहते हैं। You might want to be like Pastor Ashish, और आप में से कई लोग पास्टर आशीष के जैसा बनना चाहते but हैं। there is a cost. लेकिन एक कीमत है। You have to. क्या करना What पड़ेगा is the sacrifice? और क्या बलिदान है? What do you have to do? आपको करना क्या होगा? You have to pursue God intimately. और आपको घनिष्ठता के साथ परमेश्वर का अनुसरण करना है। So tell your neighbor, pursue God intently. अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलिए, परमेश्वर का अनुसरण निरंतर करो। Sometimes we think when God calls us, और कई बार हम ऐसा सोचते हैं, सुनिएगा, कि परमेश्वर जब हमें बुलाता है हम आराम से बैठ जाएंगे, we'll sit comfortably, और हम बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे and laid back attitude, rest, और बिल्कुल एकदम आराम वाले मोड में चले जाएंगे, because we have a powerful God. क्योंकि हमारा परमेश्वर तो सामर्थी परमेश्वर है It is his kingdom. और उसका राज्य है, He will do. वो करेगा। But actually God does not work that way. लेकिन हकीकत में परमेश्वर वैसे काम नहीं करता है। Two sides of the coin. और सिक्के के दो पहलू हैं। God is powerful. परमेश्वर सामर्थी है It is his kingdom. और उसी का राज्य है। He empowers us. He gives us the power. परमेश्वर ही हमें बल देता है और सशक्त बनाता है, But he expects us to do it. लेकिन परमेश्वर हमसे लालसा रखता है कि हम काम करें। Psalm 115 verse 16 says, और 100 भजन 115 उसका 15 कहता है 16. और 16 कहता है, The heavens belong to the Lord, but the earth is given to the children of men. स्वर्ग परमेश्वर का है लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य की संतानों को सौंपी है। That whatever happens here on this earth, your world, my world, we are responsible. और देखिए, जो कुछ इस पृथ्वी के अंदर में, आपके संसार, मेरे संसार में होता है, उसका जिम्मेदार आप और मैं ही होते हैं। So if you want to see things change in your world, और यदि आप अपने संसार के अंदर में चीजों को बदलते हुए देखना चाहते if हैं you want to see God's blessings, और परमेश्वर की आशीष देखना if चाहते you want हैं, to see fruit, if you want to see growth, अगर आप बढ़त देखना चाहते हैं, आप फल देखना चाहते हैं, if you want multiplication, आप बहुगुणित होना देखना चाहते हैं, then you have to go and do, you have to use your God-given authority and you have to pursue God intimately. और तब परमेश्वर के दिए अधिकार का आपको इस्तेमाल कर परमेश्वर के अनुसरण करने की आवश्यकता है। Because only when you're godly, can God work through your life. और क्योंकि जब आप भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तभी परमेश्वर आपके द्वारा कार्य भी करता So है। it has to work both ways. और तो ये दोनों तरफा होना चाहिए। Did you get that? आप समझ रहे हैं? Yes? हाँ। Okay. So that is chapter 3. Anyone has any questions, any doubts? और तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। किसी के पास कोई सवाल, कोई शक? Before we move on to chapter 4, where we are going to talk about the holiness of God. From और- chapter 4, we will talk about the holiness of God. और इससे पहले कि हम चौथे अध्याय में जाएं, जहां पर हम परमेश्वर के बारे में बातें करेंगे। Yes, Rachna, you have a question. Ma'am, can I ask one question? Yes, sure, Radhika. Ma'am, you told that he expects us to do, right? Yes. Before, God has sent 12 disciples, okay? At Yes. that time, God has gave the authority to do them, do all the things that demons to deliver everything and all. So,
every believer can't able to do like that, because we are having the authority, but we are not having that anointment. Especially we want that anointment to do that, like in a healing deliverance, like in a demons deliverance, like some other deliverance is there. We want to do that, means we want, especially we want to, we have that anointing, God's anointing. Then only we can deliver that types of that healing, the demons, like evil spirits and all. Yes. So if you look, oh, sorry. और उनका प्रश्न ये है कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा और उन्हें अधिकार दिया कि जाओ, जाकर दुष्टात्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। तो आज भी विश्वासियों के पास वो अधिकार है, लेकिन बहुत सारे विश्वासी जो हैं कई सारी चीजों को नहीं कर पाते हैं, दुष्टात्माओं को नहीं निकाल पाते हैं, बीमारों को चंगा नहीं कर पाते हैं। तो क्या परमेश्वर ने जैसे उन्हें नियुक्त किया, हमें भी विशेष अभिषेक की आवश्यकता है? Okay. So if you look at Matthew chapter 10 verse 1, और मत्ती 10 उसका 1 अगर हम देखें, we see that Jesus, told his disciples to go and do, to heal the sick and raise the dead. और यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा और कहा कि बीमारों को चंगा करो, अशुद्ध आत्माओं को भगाओ। And even we see in Luke chapter 10 verse 1, और लूका 10 उसके 1 में भी हम देखते हैं, Jesus not only sends out the 12 but also 70 other followers. और यीशु ने केवल 12 ही नहीं, दूसरे और 70 चेलों को भी भेजा। And we see that it was not just Jesus who moved, did mighty signs, miracles and wonders. और हम देखते हैं कि केवल यीशु मसीह ने ही चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम नहीं किए, But he also gave that to his disciples, the authority. और उसने अपने चेलों को भी ये अधिकार दिया। And then to 70 others who followed him. और उसके बाद में 70 और चेले जो उसके पीछे चल रहे थे। And we also see that was passed on to the church. और हम देखते हैं कि वही अधिकार कलीसिया को भी सौंपा गया है। And we also read that Jesus tells Peter, I will build my church. और हम ये भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, And the keys, and I will give them the keys of authority. और मैं उन्हें अधिकार की कुंजियों को दूंगा। So here the authority is not only that Jesus exercised, or the 12 disciples or 70, it was given to the early church and also to us. और देखिए, ये अधिकार केवल यीशु मसीह 12 चेले और उसके बाद में 70 चेले और प्रथम कलीसिया के द्वारा ही इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन आज हमें भी वो अधिकार वैसे ही सौंपा गया है। So when we see that, why did Jesus give them the authority to cast out demons and to raise the dead and to heal every kind of sickness and disease? और हम देखते हैं क्यों परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को निकालने के लिए, हर प्रकार की बीमारियों को चंगा करने के लिए उन्हें अधिकार सौंपा है। Because he knew that he did all of these miracles through the anointing of the Holy Spirit. और क्योंकि वो इस बात को जानता कि उसने वो सारे चमत्कार पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा किए थे। And that is why he gives them the authority, because he knew that when he goes back to the Father, और इसीलिए उन्हें उसको अधिकार को उन्हें दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने पिता के पास में वापस जाएगा, and he will send them the Holy Spirit. और उसके बाद पवित्र आत्मा को वो उनके लिए भेजेगा। So the reference I gave you that, Jesus tells Peter, I will build my church and the gates of hell shall not prevail it, and I will give them the keys of authority, is Matthew chapter 16 verses 18 to 19. और देखिए, मत्ती 16 उसके 18 से 19 में हम पढ़ते हैं जो वचन हमने कहा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को चट्टान पर बनाऊंगा और मैं उन्हें स्वर्ग लोगों की कुंजियों को दूंगा। And Jesus also promises in John chapter 14 verses 12 to 14. और यूहन्ना 14 उसके 12 से 14 में यीशु मसीह इस वायदे को करते हैं। Jesus says, whoever, you will do greater things than what I have done. और तुम जो मैंने किया उससे भी बढ़कर बड़े कामों को करोगे, Because I'm going to the Father. क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। What is the meaning of I'm going to the Father? और मैं पिता के पास जाता हूँ, इसका मतलब क्या है? It means that Jesus is saying, I've completed the work on the cross. और इसका मतलब है यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्रूस पर जो कार्य है मैंने उसे पूरा कर दिया है, And now I'm seated at the right hand of the Father. और अब मैं पिता के दाहिने हाथ के पास बैठा हूँ, And all authority in heaven and earth is given to me. और
और सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मेरे हाथ में दिया गया And है। he says, I'm sending the Holy Spirit और कह रहा है कि अब मैं पवित्र आत्मा को भेज रहा हूँ to empower the church on earth. और कलीसिया को जो पृथ्वी पर है उसे सशक्त बनाने के लिए। And then in verse 13 and 14 of John chapter 14, और यूहन्ना 14 के 13 और 14 में जब हम पढ़ते हैं, Jesus says, whatever you ask in my name, और यीशु वहां कह रहे हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे I will do it. और मैं उसे करूंगा। So he's saying what in my name means you are when you are healing the sick or raising the dead in my name, it's like as if to say, I am there, I am present, I am doing this. और देखिए मेरे नाम यीशु मसीह का कहने का अर्थ है जब हम किसी दुष्टात्मा को निकालते, बीमार को चंगा करते यीशु मसीह के नाम से, तो उसका तात्पर्य ये होता है जैसे यीशु मसीह वहां मौजूद है और यीशु मसीह उसे चंगा कर रहा है, उस दुष्टात्मा को निकाल रहा है। Now, why did Jesus give the 12 disciples the 70 and the church the authority? Is because he knew that he was doing all of these things to the anointing of the Holy Spirit. और देखिए क्यों यीशु मसीह ने 12 चेलों को, 70 को और कलीसिया को ये अधिकार दिया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये सारे कार्य वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही कर रहा था। So what does anointing mean? और यहाँ अभिषेक का मतलब क्या है? Anointing means the presence and the power of the Holy और Spirit. अभिषेक का मतलब है पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति और उसका सामर्थ्य। So when the disciples, John chapter 24, when Jesus, John chapter 26 or 24, when Jesus comes and breathes upon them, he says, receive the Holy Spirit. और देखिए यूहन्ना 24 में जब यीशु मसीह आकर चेलों से कहता है, फूंकता है और कहता है कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। It is when the Holy Spirit comes and dwells in them. और पवित्र आत्मा आकर उनमें वास करने लगता है। And Jesus says in Acts chapter 1 verse 8, he says, wait in Jerusalem and you will receive power. और प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8 वचन में यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक के स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। And we see that they were baptized in the Holy Spirit and did mighty signs, miracles and wonders. और हम देखते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और बड़े बड़े कार्यों को किया। So when we are born again, the Holy Spirit comes and lives in us. His presence is in us. और जब हम उद्धार पाते हैं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति आकर हमारे अंदर में वास करने लगता है। And when we are baptized in the Holy Spirit, His power is made manifest in our lives. और जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तब उसका सामर्थ हमारे जीवन के अंदर में कार्यरत हो जाता है। And that's when we can do all of these signs, miracles and wonders. और तब हम ये सारे चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। But you're right in saying that as a church, we are not moving or flowing in that powerful anointing. और आप सही कह रहे हैं कि कलीसिया में हम उस सामर्थ्य अभिषेक के अंदर में कार्य नहीं कर रहे हैं। It's because we are not pursuing God intimately. और उसका कारण ये है कि हम परमेश्वर का अनुसरण जो है बड़ी लगन के साथ में नहीं कर रहे The हैं। more you pursue God intimately, the more you are, in the presence of God, the more the anointing increases over your life. और जितना अधिक हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, उसके पीछे पड़े लगे रहते हैं, उतना ज्यादा अभिषेक और सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्यरत होता है। So now did you understand, Radhika? Yeah, I have understood, ma'am. Thank you. But another one little question is there. Yes. Seeing right now, like 100 churches are there. Okay, in that, 2 churches living that. Regarding that 2 churches, or in all the churches and all, for example, I am telling, they are having the anointing, they are having the authority, everything they are having. God has given everything. But they're not doing the cast out, they're not cast out in the demons, and they're not raising that from the dead people's like an alive. Why this is not happening in the Yeah, church? this and is not happening because they don't have the knowledge of what God has given them. उनका प्रश्न ये है कि मान लीजिए हमारे शहर में कई सैकड़ों चर्च हैं, लेकिन 2 कलीसिया ऐसे हैं जिनके पास अधिकार है और अभिषेक है, लेकिन फिर भी उन सब के होते हुए भी ना तो वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, ना मुर्दों को जीवित कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है?
तो उत्तर मैम ने ये दिया, क्योंकि ज्ञान की कमी होने के कारण। They don't have a knowledge of what God has given them. और उन्हें ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है। The shepherds also don't have a knowledge, so they are not teaching their sheep. और उनके चरवाहों को भी इस बात का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी भेड़ों को भी नहीं सिखा रहे हैं। And some churches believe that it's only for Jesus and the 12 apostles and the early church, and not for us to do signs, miracles, and wonders. और देखिए, कुछ कलीसिया इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि वो केवल यीशु मसीह 12 चेले और प्रथम कलीसिया के पास नहीं था कि वो चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम करें। And that is why they need to learn to interpret scripture right. और इसी वजह से हमें ये सीखना जरूरी है कि हम वचन की व्याख्यान या अनुवाद या अर्थ कैसे निकालते So हैं। there's wrong interpretation or understanding of scripture, or no revelation of truths from the scripture, and that is why is the lack of knowledge. और वचन का सही अनुवाद नहीं है, सही व्याख्यान नहीं है, गलत प्रकाशन है। यही वजह है कि हम जो परमेश्वर का दिया ज्ञान है उसकी कमी महसूस करते हैं। Did that help? Yes, ma'am. Ma'am, this like what you told, no, it's right. But the thing is, they're not. They are having that anointing, everything and all. But they are moving that ministries, churches and all. They're not having that. You're telling they're not having that knowledge. Why they're then without they're not knowing that knowledge? Why they're keeping moving the ministries and all, and why they are moving the churches and all? It is according to the God's words. It is wrong, no, ma'am. It is wrong, and if they are going to the heaven by according to God's word, if it is pastor or if it is whoever it may be, It's not wrong that they are doing God's word. I mean, doing God's work or ministry. और देखिए, उनका प्रश्न ये है कि ठीक है, वो सब उनको ज्ञान की कमी है, लेकिन वो सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई चला रहे हैं, कलीसिया चला रहे हैं। तो क्यों चला रहे हैं? अगर स्वर्ग जाएंगे, ज्ञान की कमी है, तो वहां पे क्या होगा? It's not wrong that they are doing it. और वो कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। It's because nobody has taught them. और किसी ने उन्हें सिखाया नहीं So होगा। Bible colleges they are trained in, or the churches they have been brought up in, have not taught them all these things. और हो सकता है कि जिस बाइबल स्कूल में या कलीसिया में वो पढ़े बले हैं, उन्होंने उस बातों को उन्हें नहीं सिखाया है। So I also went to Bible college and studied for 6 years. और मैंने भी बाइबल स्कूल में जाके 6 वर्ष की अध्ययन किया। But I've not learned all of these things which you all are so privileged to learn. और जो आप सभी सीख रहे हैं, मैंने उन बातों को सीखा नहीं था। Nobody taught me about believers' authority. और किसी ने मुझे विश्वासी के अधिकार के बारे में नहीं सिखाया। Nobody taught me about how to do healing and deliverance. और किसी ने मुझे चंगाई और छुटकारे के बारे में नहीं And सिखाया। that everyone can do healing and deliverance. और हर एक जन छुटकारा और चंगाई कर The सकता है। person and work of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व और उसके कार्य के बारे में। So, I just graduated from Bible college. Even my church, which I belong to, never taught me all these things. और देखिए, मैंने बाइबल स्कूल से अध्ययन भी किया, जिस कलीसिया में मैं बढ़ी, उसने भी मुझे नहीं So सिखाया। I don't blame them, और उस पर दोष ना लगाएं। because they've grown up in the traditions of, what they have known. और वो जो जानते हैं उसी की परंपरा में वो बढ़ते चले आए हैं बस। So all of you are learning. और आप सभी सीख रहे हैं। You can go and teach and help other believers and equip them. और आप जाकर दूसरे विश्वासियों को सिखा सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। But in their limited knowledge, what they are doing for God, God will use, their sincere faith, their commitment, their passion to serve God. God will work. He will move. The Holy Spirit will still move. और देखिए, उनके समर्पित जीवन के वजह से उनका सीमित ज्ञान जो कुछ है, वो परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चले जा रहे हैं। परमेश्वर फिर भी उनके द्वारा काम करेगा। So even I didn't know about the Holy Spirit और मुझे भी पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञात नहीं था। or the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में Nobody taught me about it. और किसी ने मुझे उसके बारे में सिखाया But नहीं। I just believe that when I pray for somebody, God will heal them. I used to just pray. और मैं इस बात को जानती थी, यदि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगी, वो चंगा हो जाएगा, और मैं करती थी। And God worked at times. और परमेश्वर कई बार कार्य करते हैं। But now when I've come to APC, I've learned more and I'm just growing in the things of God. और अब जब मैं एपीसी में हूँ, तो मैंने बहुत सारी बातों को सीखा भी है और मैं उसमें बढ़ भी रही हूँ। So Radhika, you are learning, you can go and teach others. और राधिका जी, आप सीख रहे हैं, आप जाकर दूसरों को सिखा सकते हैं। Did that help? thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, so any more questions? कोई और सवाल है? Thank you for being patient with Radhika and me.
और बड़े Yeah. धैर्य के लिए चुपचाप से सुनते सुनते बैठे हैं आप। धन्यवाद आप सभी का। Okay, all those who are sleeping, wake up, wakey. Okay, so we're going to सोने move. वाले जाग उठो। So we're going to move to chapter 4. और चौथे अध्याय पर चलते हैं। Now we're going to be studying about holy God. और अभी हम पवित्र परमेश्वर के बारे में अध्ययन करेंगे Or we're talking about the holiness of God. और परमेश्वर की पवित्रता के बारे में अध्ययन How many करेंगे। of you are excited to learn about the holiness of God? और आप में से कितने लोग परमेश्वर की पवित्रता के बारे में उत्साहित हैं? How many of you are scared about the holiness of God? और आप में से कितने लोगों को परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सुनकर डर लग रहा है? I'm scared about the holiness of God actually. और मुझे तो डर लगता है पवित्रता के बारे में सुन के परमेश्वर की। So before we study about the holiness of God, we look at how our God is holy. और इससे पहले कि परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सीखें, हम पहले देखें परमेश्वर के बारे में। So let's look at, okay, we'll come back after the break and continue.